कुछ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में योगी मंत्रिमंडल की लखनऊ में बैठक की शुरुआत होगी। मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और सबसे बड़ी खबर इसीलिए हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं रहा, जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ अब ये बैठक ले रहे हैं। समीक्षा की जाएगी कि आखिर कहां पर ये चूक जो है वो रह गई है, कहां गलती हुई, क्योंकि 80 में से 80 का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि ऐसे हालात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में हुए और आने वाले समय में किस तरीके से जो है इसे और बेहतर किया जाएगा, उसको लेकर ये बैठक जो है की जाएगी। और ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करे थे। सीधे ले चलते आपको लखनऊ, मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी और जहां तक समझ आ रहा है कि बैठक में इस बात को लेकर जरूर चर्चा की जाएगी कि बात तो 80 में से 80 की जा रही थी, लेकिन आया सिर्फ 80 में से 33। जी हाँ, जाहिर तौर पे देखिए, जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आ रहा था लोकसभा चुनाव का, उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम आवास पर बैठक किए थे। उन्होंने समीक्षा की थी कि आखिरकार कहाँ चूक हो रह गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए। दिल्ली में जाहिर तौर पर आला नेताओं से बातचीत हुई होगी, उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में थे, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य वो भी दिल्ली में थे। और फिलहाल जो दिल्ली से आते ही तमाम मंत्रियों की बैठक बुला लिया, चाहे आप कैबिनेट स्तर की मंत्री हो, चाहे इंडिपेंडेंट स्तर की मंत्री हो या स्टेट स्तर के मंत्री हो, हर वो मंत्री और सभी मंत्री जो हैं वो अपने अपने जिले के या फिर अपने जिले के नहीं तो किसी बगल में जिले के, पड़ोसी जिले के, उन्हें प्रभारी बनाया गया। तो जाहिर तौर पे आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को यहाँ पर बैठक में बुलाया है तो जब योजनाओं की बात होगी तो उनसे ये भी पूछा जाएगा कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका परफॉर्मेंस खराब रहा। जिस तरीके से नितिन अग्रवाल हरदोई के वो प्रभारी थे, लेकिन हरदोई के दोनों सांसदों को उन्होंने जीत कर लेकर आए। तो जो नितिन अग्रवाल से मैंने यहाँ बातचीत की तो ही वाज साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन कहीं अगर हम बलिया की बात करें तो वहां से नीरज शेखर हार गए हैं। तो तमाम एक और बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए, इससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर ये मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि जरूर जो है इस चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है अपनी पूरी कोशिश की थी। और यही वजह है कि पीएम मोदी एक इंडिकेशन देते हुए कि कोई बात नहीं, हारे तो नहीं लेकिन कम से कम अगली बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमें आप पर भरोसा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जब ग्रीट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को गए, गुलदस्ता दिया, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। यानी आपने पूरी कोशिश की, खैर कोई बात नहीं, 33 आए, लेकिन आने वाले दिनों में 27 का विधानसभा चुनाव है, उसके लिए कमर कस लेनी है, उसके लिए लगातार मेहनत करनी है, उसके लिए जो सरकारी योजनाएं हो, चाहे वो केंद्र को हो चाहे वो राज्य की हो, वो आम लोगों तक डिलीवर हो, आम लोगों तक पहुंचे। और जो पहले जिस तरीके से बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार पर लगा। अमित मैं लौट रही हूँ आपके पास, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और यहां पर वो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होगा, वो फाइनल मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार होगी कि आखिर कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। बहुत सारी बैठकें हुई, पिछले 48 घंटे से लगातार बैठकों का दौर जारी था। दिल्ली से लेकर यूपी तक बैठकें अभी भी चल रही है, लेकिन इसी बीच ये बैठक की तस्वीर आपको दिखा रखे हैं जहां पर वो तमाम नेता शामिल थे। और इसी बीच अमित शाह के घर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। मेरे सहयोगी अमित पांडे लगातार बने हुए। अमित, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, कितनी देर बाद ये बैठक शुरू होगी और शायद आज जो है फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाएगा? आज फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर ही लिया जाएगा। और देखिए, हम आपको ये सीधी तस्वीरें गृहमंत्री अमित शाह के आवास के सामने की दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हैं और यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। इससे पहले जेपी नड्डा के घर पर सहयोगी दलों के नेताओं ने और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की थी। और उससे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह की हुई थी, करीब 5 से 6 घंटे की मुलाकात हुई थी। तो लगातार ये जो मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट जैसा कि आप कह रही थी, वो तस्वीर आज निकलकर इस महाबैठक में सामने आएगी। गृहमंत्री अमित शाह के घर
ये पूरी जो मंत्रणा हो रही है। और इस बात को भी हमें नोट करना चाहिए कि ये दोनों नेता, वरिष्ठ नेता, उस कमेटी के भी सदस्य हैं जिनको जिम्मा सौंपा गया है सहयोगी दलों से बातचीत करने का, सहयोगी दलों से समन्वय बनाने का। तो कैसे हर एक लोगों से बात की जाए, दलों से कैसे मंत्रिमंडल का गठन कैसा होना चाहिए, नाम कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पार्टियों का कैसा होना चाहिए और कितनी संख्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर हो रही है चर्चा। बिल्कुल अमित, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि एक एक शख्स जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। सबसे पहले ये कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक वो नेता जो है वो पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जातिगत समीकरण, क्योंकि आने वाले समय में कई जगह पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवा और महिलाओं को आगे लेकर आना है। अमित पांडे, अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद मंत्रिमंडल जब ये किया जा रहा है तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। जी बिल्कुल से देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र वो राज्य हैं जहां के अभी विधानसभा चुनाव आने के बाकी हैं, तो वहां पर किस तरीके से रणनीति, उन वहां के नेताओं के चेहरों को उचित रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इस बात की ये बात बिल्कुल तय है। उत्तर प्रदेश अहम राज्य है, वहां से जो सहयोगी दल हैं उनको उचित रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये बात तय है। बिहार से भी जो सहयोगी दल हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये भी बात मिलनी तय है। राजस्थान जो प्रभावित करता है हरियाणा के नतीजों को, काफ़ी हद तक राजस्थान से भी रिप्रेजेंटेशन मिलना तय है। और जो कई दो चेहरे कम से कम ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं, जिनमें एक पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे। इसके अलावा लेकिन अमित, मेरा एक सवाल है, ये तो रही सहयोगी दलों की बात, लेकिन अगर नीतीश कुमार और हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उन्हें क्या दिया जाएगा? क्या इसके बारे में कोई अंदर से जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए टीडीपी सूत्रों के मुताबिक वो स्पीकर पद की मांग कर रही है और एनडीए के संयोजक पद की मांग कर रही है। और अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो यह मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्यों की मांग करती रही है, जिसकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, जिसमें आईटी मंत्रालय हो सकता है, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो सकती है, इसके अलावा कुछ और मंत्री हो सकते हैं। और जहाँ तक जेडीयू की बात है, नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री बन चुके हैं, तो इसलिए उनकी ओर से पूरी संभावना कि ये सूचित कर दिया गया कि वो रेल मंत्रालय में वो इंटरेस्टेड है। एलजेपी भी रेल मंत्रालय पर अपनी आंख गड़ाए हुए है। जहाँ तक आरएलडी का सवाल है, 2 सांसद हैं, लेकिन अहम सीट उनको भी अहम मंत्रिमंडल की जो पद है उनको मिलेगा। एक और राज्य जिनकी चर्चा हमने इस पूरे डिस्कशन में नहीं की, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में से भी कुछ एक सरप्राइज चेहरे यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए उड़ीसा से 2 बड़ी खबरें यहाँ पर आनी है। मैं लौटूंगी अमित आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई ऐसे बड़े नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।